आज हम लोग एक नया अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ेंगे। इस अध्याय में उन लेखिकाओं का ही वर्णन है जो संस्कृत निधि को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि जिस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने में पुरुषों का योगदान है, वैसे भी स्त्रियां का भी योगदान है, अर्थात समाज में दोनों का समान महत्व है। समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिः च चलति। समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है। साहित्ये अपि उभयोः समानं महत्वम्। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यश च लभन्ते। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त करते हैं। यश अर्थात मान सम्मान प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात् एव साहित्य समृद्धे योगदानम न्यूनम अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य के विकास में स्त्रियों का योगदान बहुत अधिक है, अर्थात कम नहीं है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेण तसाम योगदानम ज्ञायेत। इस पाठ में हम बहुत ही प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा करेंगे। यह चर्चा है जिसने साहित्य निधि को पूरा करने में योगदान दिया है। अर्थात हम इस पाठ में वैसे संस्कृत लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे जो साहित्य निधि को पूरा करने में अपना योगदान दिया है। इस पाठ में बताया गया है कि समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है। दोनों का साहित्य में भी समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं में स्त्रियां भी तत्पर है और यश प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्त्रियां भी आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकार्य च संवर्धितम। विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा लिखा गया है। वैदिक कालात् आरभ्य शास्त्राणां काव्यानां रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचिता भवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों और काव्यों को रचने में और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष सहयोगी हुए हैं, वैसे भी स्त्रियां सहयोगिनी प्राप्त होते हैं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगों में मंत्रों का उद्घोषक या उच्चारणकर्ता केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन अवतयो निर्देशन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्भरिणी इत्यादि। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में
5 ऋषि पत्नी मंत्र दर्शन के रूप में उल्लेखित है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगाम्भरिणी इत्यादि। बृहदनायक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप श्रीमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदनायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है, जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, अर्थात आत्मा के बारे में बताते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचकनवी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल या शास्त्रों में निपुण गार्गी नामक वक्त्री रहती थी। वक्ता का स्त्रीलिंग वक्त्री होता है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन भर वेदों के ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवितॄणां सार्धशतं पदानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का सार्धशतम अर्थात 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विजयंका प्रथमा कल्पा वर्तते, जिसमें विजयंका प्रथम कल्प है। सा च श्याम वर्ण आसीत इति पद्यानेन स्फुटी भवति। और विजयंका श्याम वर्ण की थी, ऐसा पद से स्पष्ट होता है। नीलो उत्पल दल श्यामा विजयंकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात नीले रंग में उत्पन्न विजयंका को कौन नहीं जानता है। सर्व शुक्ला सरस्वती वृथा दंडिना प्रोक्ता, सभी से शुक्ल या सभी से श्वेत व्यर्थ ही सरस्वती को कहा गया। कहने का मतलब आदमी की पहचान रंग से वर्ण से नहीं होती है, उसके कर्मों से होती है। तो वैसे ही विजयंका का जो रंग है वह नीला है, लेकिन उसका जो लेखन है सभी से अच्छा है, सभी से शुक्ल है, इसीलिए उसके लेखन को सर्व शुक्ला कहा गया। तस्य काल अष्टम शतकम अनुमीयते, उसका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य रागै विजय भट्टारिका एवं विजयंका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अर्थात चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य हैं, जिनकी रानी विजय भट्टारिका को ही विजयंका कहा जाता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रांबा प्रभृतये दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्पष्ट पदय प्रसिद्धा। और भी शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा जैसे दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं के प्रसिद्ध अपना पद हुआ।
विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसनीति विदितमेव। विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, विदितमेव ज्ञात ही है। तेषाम अंतःपुरेऽपि संस्कृत रचनाकुशला राज्ञो अभवन्। उसके राज्य में ही, उसके राज्य के अंदर ही संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपन रायनस्य रागई गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य आरच्यत। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना अपने स्वामी विजय घटना से आश्रय लेकर किया। तत् अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, जिसमें सुंदरताओं की छटा मिली हुई है। तस्मिन् एव राजे षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य रागै तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ चंबुकाव्यम अरचयत। उसी राज में ही 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक पुराने चंबू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पद बल्या ललित पद विन्यासेन अतीव शोभते, जिसमें संस्कृत गद्य की छटा अर्थात सुंदरता समस्त पद और ललित विन्यास से बहुत अधिक सुंदर है या शोभनीय है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा समस्त पद उसमें ही प्रयुक्त किया गया है। कहने का मतलब कि संस्कृत साहित्य में बड़े बड़े जो पद है यानी शब्द है वह इसी चंबू काव्य में लिखा गया है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विद्वान स्त्री बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकर चरितम इति रचितम। वह अपने पिता शंकर पांडु के पंडिता के महता पर वह विदुषी जीवन चरित शंकर चरित ऐसा रचना की। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथाम उक्तवली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। और वह पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तवली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनं संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। वर्तमान समय में लेखिकाओं में लेखन में या उन लेखन में कवि पुष्प दीक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र जैसे कवित्री
प्रत्येक दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। हम लोग इस पाठ में देखें कि प्रारंभ से अंत तक स्त्रियों का ही चर्चा किया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उसको हमें याद रखना। जैसे पूछा जाए चंद्रदितस्य की रानी कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयंका, या उसका एक और नाम था विजय भट्टारिका। तो इस चैप्टर से संबंधित हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो अभ्यास मौखिक में पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक शब्द के द्वारा उत्तर बोले, जिसमें का क्वेश्चन है विपुलम किमस्ति, विशाल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्यम। विपुलम किमस्ति, तो उसका सही आंसर संस्कृत साहित्यम। विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्य। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा बढ़ाया गया। विपुलम संस्कृत साहित्यम कै संवर्धितम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न कवि भी शास्त्रकार, विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य नाम रचने संरचने च का दत्तावधाना, काव्यों को रचने और संरक्षण में कौन सहयोगी हुए, तो स्त्रियां। गंगा देवी की महाकाव्यम आरच्यत, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की, तो इसका सही आंसर मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर पंडिता क्षमा राव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमा राव। अब अभ्यास लिखित में देखेंगे, एक शब्दों में उत्तर देना। कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, किस युग में मंत्रों का दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नियां भी है, तो इसका सही आंसर वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगाम्भरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेदे। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो इसका सही आंसर मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी बचकनवी तिष्ठति अस्म, किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी नामक वक्त्री रहती थी, तो इसका सही आंसर जनकस्य, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी बचकनवी तिष्ठति अस्म। अंगा में दिया गया, लौकिक संस्कृत साहित्य चत्वारिशत कवित्रीणाम प्रथम कल्पा का वर्तते, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयंका। विजयंका का एक और नाम है विजय भट्टारिका, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य केतिनाम कवित्रीणाम वर्णनम लभते, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन प्राप्त होता है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिशत कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है। विजय भट्टारिका कस्य रागई आसीत, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो कस्य के स्थान पर चंद्रादित्य,
विजय भट्टारिका चंद्रादित्यस्य रागई आसीत। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। नेक्स्ट है भरने के लिए, बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का हो जाएगा मैत्रेयी। नेक्स्ट है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी बचकनवी तिष्ठति अस्मि। तो इसमें हो जाएगा गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पद प्राप्त होता है। तासु विजयंका प्रथमा कल्पा वर्तते, जिसमें विजयंका प्रथम कल्प है। सा च श्याम वर्णा आसीत इति, और वह श्याम वर्ण की थी। वर्ण कहने का मतलब रंग, वह श्याम रंग की थी। चंद्रादित्य से रागई विजय भट्टारिका एवं विजयंका इति मन्यते। चंद्रादित्य से की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंका ऐसा माना जाता है। षोडश शतके अच्युतरास्य रागी तिरुलंबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंबुकाव्यम आरच्यत। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक पुराने चंबुकाव्य की रचना किया। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। उदाहरण, अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्द रच्यत। उदाहरण के अनुसार स्त्री प्रत्यय को योग से शब्द की रचना करे। टाप है जो स्त्री प्रत्यय है और कारक में टाप जोड़ने से बना है कारिका। तो उसी प्रकार लेखक जोड़ टाप से लेखिका, नायक जोड़ टाप से नायिका, वाचक जोड़ टाप से वाचिका, विधायक जोड़ टाप से विधायिका, योजक जोड़ टाप से योजिका, धारक जोड़ टाप से धारिका, पालक जोड़ टाप से पालिका। Thank you so much watching this video. शेयर करना ना भूलें।